जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है पन्ना, जिसे हम मरकत के नाम से भी जानते हैं। यह रत्न वर्ग का द्रव्य है जो रसशास्त्र का एक टॉपिक है। आज हम इस रत्न का परिचय, पर्याय, उत्पत्ति स्थान, प्रकार, शोधन, मारण, औषधि प्रयोग आदि की जानकारी लेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले पन्ना का परिचय देखते हैं। पन्ना एक रस द्रव्य है जिसका समावेश रत्न वर्ग में किया गया है। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। यह हरे रंग का यानी कि ग्रीन कलर का है और महारत्न है। यह एक खनिज द्रव्य है जो पत्थरों के बीच से मिलता है। यह रत्न बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना है, जिसका रासायनिक सूत्र है 3BaO, Al2O5, 6SiO2। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण पन्ना का कलर ग्रीन होता है। पारदर्शी पन्ना मूल्यवान है, जबकि अपारदर्शी पन्ना की कीमत बहुत ही ज्यादा कम है। अब पन्ना का इतिहास देखते हैं। वैदिक काल से लेकर संहिता काल तक पन्ना प्रचलित द्रव्य रहा है। भगवत गीता, महाभारत आदि ग्रंथों में पन्ना का आभूषण के रूप में प्रयोग बताया गया है, जबकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों में पन्ना के धारण करने का विधान मिलता है। लेकिन रसशास्त्र के ग्रंथों में पन्ना का औषधि रूप में सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। पन्ना की उत्पत्ति के बारे में एक शास्त्र में स्टोरी भी मिलती है। जब नागराज वासुकी दैत्य के पित्त को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब गरुड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिस कारण नागराज ने दैत्य के पित्त को सुरभित माणिक्य पर्वत की गुफा में रख दिया और वहीं पर पन्ना की खाने उत्पन्न हो गई। तो पन्ना की उत्पत्ति में नागराज वासुकी और गरुड़ का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिस कारण गारुड़मणि, रोहिणी और अश्मगर्भज यह तीनों पन्ना के पर्याय है। इसके अलावा मरकत और तार्क्ष्य भी पन्ना के पर्याय है। यह बुध ग्रह का रत्न है, इसीलिए बुध रत्न और हरित वर्ण का होने के कारण हरित रत्न भी पन्ना के पर्याय है। अब पन्ना का प्राप्ति स्थान देखते हैं। पन्ना कोलंबिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मिलता है। अगर इंडिया में देखें तो राजस्थान, कश्मीर, मध्य प्रदेश और बिहार में मिलता है। अब पन्ना के प्रकार देखते हैं। रंग तथा वर्ण के आधार पर, यानी कि पन्ना कौन से कलर का होता है तथा किस वर्ण को धारण करना चाहिए, इस आधार पर आयुर्वेद शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी पन्ना के 4 प्रकार का वर्णन मिलता है। सबसे पहला है ब्राह्मण पन्ना, जो शीर्ष पुष्प सदृश वर्ण वाला यानी कि रंग वाला होता है और यह ब्राह्मण वर्ण को धारण करना चाहिए। दूसरा है क्षत्रिय पन्ना, जो हरे जल के समान वर्ण वाला यानी कि डार्क ग्रीन कलर का रहता है और क्षत्रिय वर्ग इसे धारण कर सकते हैं। तीसरा है वैश्य पन्ना, जो शुक पंख समान यानी कि पैरट ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम लाइट ग्रीन कहते हैं और यह वैश्य वर्ण को धारण करना चाहिए। और अंतिम प्रकार है क्षुद्र पन्ना, जो मयूर पंख सदृश वर्ण वाला होता है। इसका कलर थोड़ा ग्रेइश रहता है और क्षुद्र वर्ण इसे धारण करते हैं। आजकल मार्केट में रंग के आधार पर पन्ना के 3 प्रकार मिलते हैं। पहला है ग्रीन, जो सबसे अच्छा माना गया है। दूसरा है ब्लू कलर का, जिसकी मीडियम क्वालिटी का, और व्हाइट को ऑर्डिनरी पन्ना माना गया है। पन्ना के ग्राह्य लक्षण बताते हुए रस रत्न समुच्चय में कहा गया है कि हरित वर्ण, गुरु, स्निग्धम, स्फुटरश्मि चयम शुभम, मसृणम, पासुरम, ताक्ष्यम, गात्र सप्तगुणम, स्मृतम, अर्थात हरे रंग का, गुरु, स्निग्ध, स्फुट रश्मि अर्थात जैसे सूर्य में से किरणें निकलती है वैसे पन्ना में से किरणें निकल रही हो ऐसा, चिकना, चमकदार और बड़ा, यह 7 गुण वाला पन्ना है, वह ग्राह्य है। अग्राह्य लक्षण बताते हुए रस रत्न समुच्चय में कहा गया है कि कपिलम, कर्कशम, नीलम, पांडु, कृष्णम, मलान्वितम, चिपटम, रुक्षम, लघु, ताक्ष्यम न शस्यते,
अर्थात कपिल वर्ण का, नील, पांडु और कृष्ण यानी कि श्याम वर्ण वाला, वृक्ष स्पर्श वाला, चिपटा, लघु, मलान्वित अर्थात टेढ़ा मेढ़ा या फिर छिद्र वाला। यह जो 9 गुण है, ऐसे 9 गुण वाले पन्ना का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब पन्ना में अन्य तत्व मिश्रित हो जाते हैं तब ऐसे कपिल, नील, पांडु या कृष्ण वर्ण का पन्ना दिखता है। इसमें से समंदर के पानी के जैसे कलर का नील वर्ण का जो पन्ना है उसे एक्वामरीन कहा जाता है। पन्ना की आयु के बारे में कहा गया है कि कुछ समय पश्चात प्रभाव से ही पन्ना खराब हो जाता है, इसीलिए पुराने पन्ना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब पन्ना की परीक्षा देखते हैं। पन्ना को आंख पर लगाने से ठंडक महसूस होती है तो वह पन्ना अच्छा है। हाथ में लेने से पन्ना हल्का लगता है। सूर्य के प्रकाश में वस्त्र पर रखने से वस्त्र हरे रंग का दिखने लगता है और अग्नि पर रखने से पन्ना गलता नहीं है। साथ में घिसने से इसकी आभा भी कम नहीं होती है। तो यह सारी पन्ना की परीक्षा है। जब हमें पन्ना का यूज करना हो तब पन्ना का परीक्षा करके ही चयन करना चाहिए। अब पन्ना के गुण कर्म देखते हैं। पन्ना का रस मधुर है, गुण शीत है, वीर्य भी शीत है। कर्म देखे तो यह ब्रूहणीय, वृष्य, बल्य, पुष्टिकर, दीपन, पाचन, रुचिकर और भूत बाधाहर है। इसका दोष प्रभाव त्रिदोषनाशक है और व्याधि प्रभाव देखे तो ज्वर, छर्दी, विष, श्वास, कास, सन्निपातज अग्निमांद्य, अर्श, पांडु और शोष रोग नाशक है। अब पन्ना का शोधन देखते हैं। सबसे पहले सामान्य शोधन जो हम पीछे भी देख चुके हैं। नींबू स्वरस या कांजी में 3 दिन तक पन्ना को भिगो के रखने से ही पन्ना का सामान्य शोधन हो जाता है। अब विशिष्ट शोधन देखते हैं। गोदुग्ध युक्त डोला यंत्र में 1 याम यानी कि 3 घंटे तक स्वेदन करने से पन्ना का विशिष्ट शोधन हो जाता है। यह रस तरंगिणी का योग है। यहाँ पर ये चीज एक ध्यान रखो, गोदुग्ध को सुरभि पयसा भी कहते हैं। यह AIPGT के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पन्ना का भस्मीकरण देखते हैं। सबसे पहले तो शुद्ध पन्ना, शुद्ध मनशील, शुद्ध हरताल और शुद्ध गंधक, इन चारों द्रव्यों को खलवा यंत्र में लेकर चूर्ण स्वरूप में बनाना है। इसके बाद लकुत स्वरस की 3 भावना देनी है। बाद में चक्री का निर्माण करके सराव संपुट में रखकर 1 गजपुट देना है। यही प्रक्रिया 8 बार दोहराने से पन्ना की भस्म बन जाती है। क्या आप लोगों ने पन्ना की भस्म देखी है? तो कमेंट बॉक्स में पन्ना की भस्म का कलर कैसा होता है यह जरूर बताएं। अब पन्ना की पिष्टी कैसे बनती है वह देखते हैं। सबसे पहले तो शुद्ध पन्ना को खलवा यंत्र में डालकर चूर्ण स्वरूप में करना है। इसके बाद गुलाब जल के साथ 3 दिन तक 6-6 घंटे मर्दन करने से उत्तम पिष्टी बन जाती है। पन्ना पिष्टी ओजवर्धक कही गई है। अगर पन्ना भस्म एवं पिष्टी की मात्रा देखें तो 1/4 से लेकर 1 रति तक इसका यूज किया जाता है और अनुपान के रूप में मधु और द्रुत का प्रयोग किया जाता है। मार्केट में अवेलेबल पन्ना के योग देखते हैं। राजमृंगाक रस, मरकत भस्म, मणिपरपटी, ज्वर मोरा पिष्टी आदि में पन्ना का यूज होता है। और लास्ट टॉपिक, रासायनिक संगठन। पन्ना का केमिकल फॉर्मूला है 3BaO Al2O5 6SiO2। हार्डनेस है 7.5 to 8, डेंसिटी 2.7 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57 है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।